न्यायालय परिसर में वकीलों द्वारा किसी को पीट देना आज के समय में कोई नई बात नहीं है। आज के समय में प्रदेश के सभी न्यायालय परिसर कम, वकील अखाड़ा परिसर ज्यादा हो गया है। वकील जिसे चाहे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन आज तो वकील साहब ने हद ही कर दी। न्यायालय परिसर में 2 महिलाओं और 1 पुरुष को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दरअसल यह पूरा मामला झांसी के बबीना थाना क्षेत्र की शास्त्री नगर निवासी रामा के बेटे और बहू का मामला न्यायालय में अधीन था। रामा की बहू अपने बच्चे के साथ अलग रहती थी। न्यायालय में तारीख के दौरान ही रामा अपनी नातिन को देख और मिल सकती है, लेकिन कुछ अलग ही हो गया। रामा जैसे ही अपनी नातिन के पास गई, वहां मौजूद एक वकील ने रामा को पीटते हुए जमीन पर गिरा दिया। यह नजारा देख कोर्ट परिसर में अपनी बहन के साथ पेशी पर आई एरस निवासी युवती नेहा ने महिला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वकीलों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने नेहा को भी पीटना शुरू कर दिया। जब उसका ममेरा भाई उसे बचाने पहुंचा तो उसे भी वकीलों ने निशाना बना लिया। करीब 20 मिनट तक वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वकीलों द्वारा किया गया यह घिनौना काम, जिसे करते समय शर्म भी नहीं आई होगी, इन बेलगाम वकीलों पर लगाम कैसे लगेगी। सोचा हमें लड़की दे दो खिलाने, हमने बहुत दिन से लड़की नहीं खिलाई, तो बोले लड़की नहीं देंगे तो मैंने कुछ नहीं, वकील साहब के लाश धक्के मार के निकालो, मारो, सबने पीट लाश से मारो, साड़ी उतर गई पूरी, पेटी पोटे फिर रहे थे। फिर आपको किसने बचाया? इस बेचारी गुड़िया ने बचाया हमको। उसको भी। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ से आए? हम एरस थाने के पास में दरबारा बुजुर्ग से। क्या हुआ नेहा की लाश में? 2 महिलाएं, मतलब हम अपनी बहन को लेके तारीख पे आए हुए थे, तो न्यायालय के बाहर ही बैठे हुए थे। 2 महिलाएं आपस में उनका मतलब जो भी बातचीत हो रही हो, झगड़ा करे, तो एक वकील साहब आए तो इनको अलग करके और एक महिला को बाहर ले गए। तो वो मारने लगे, काफी मारा, उस महिला को पैरों से मारने लगे, उसकी साड़ी उतर गई तो सारे वकील मिलके मारे। तो हम भागते भागते गए, हमने कहा सर आप क्यों मार रहे हो और किसी महिला को पैरों से मार रहे हो और ये आपका राइट नहीं बनता, आप मतलब पुलिस को बुला दी। तो बोले तू कौन होती? तो सारे वकील मिलके फिर मुझको मारने लगे। हम वहाँ पहुँचते हम लोगों को अंदर ले गए, तो वहाँ मारने लगे। फिर भागते भागते हम जज साहब के पास गए। हमने जज साहब से कहा, जज साहब बोले आप पुलिस के पास जाइए। वहाँ से भागते भागते फिर हम जिलाधिकारी के पास गए, तो फिर जिलाधिकारी सर ने पुलिस को, महिला थाने से पुलिस को बुलाया। तो मैं पुलिस के साथ गई सर, तो फिर पुलिस के साथ गई तो पुलिस के सामने ही फिर हमें मतलब सारे वकीलों ने मिलके मारा वहाँ पे। जिलाधिकारी के सामने मारा? जिलाधिकारी के तो ऑफिस में हम बैठे तो वो बाहर ही आ गई थी, मैम तो बाहर ही बैठी रही है। तो मैम ने मुझे बाहर पुलिस के साथ भेजा कि आप जाइए, जिलाधिकारी मैम ने। हाँ, जिलाधिकारी मैम ने पुलिस के साथ ही मुझे भेजा। तो पुलिस के सामने फिर से वकीलों ने मुझे मारा, तो फिर वहाँ मिल गए। फिर मैं दोबारा फिर जिलाधिकारी सर के पास गई कि मैम आपने मुझे भेजा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं है। वो लोग तो फिर से मार, वो लोग कह रहे हैं हम आपको उल्टा फंसा देंगे, क्या कर लो वकील करो। तो पुलिस के सामने वो कह रही लो अब मार दिया हमने, अब करो क्या करते तुम लोग, हम देखते अब तुम्हें उल्टा मानहानि का केस करेंगे। और फिर हम अपनी जान बचा के फिर से जिलाधिकारी के पास गए, फिर उन्होंने मुझे पुलिस के पास भेजा। फिर मैं यहाँ थाने आ गया। पुलिस के सामने आपको कितनी देर तक मारा? पुलिस के सामने मुझे उन्होंने थप्पड़ों से मारा। फिर मैं वहाँ पे नीचे गिर गई, तो हमने सर से चिल्ला रहा है कि आप लोग बचाइए, और ये लोग रोक ही नहीं रहे, वो डर ही नहीं रहे, वो मेरे ऊपर ही आ रहा है। फिर मैं दौड़ते दौड़ते वहाँ पे, वकीलों ने भी मारा है? हाँ, पुरुष वकीलों ने हमें को मारा, और उन महिलाओं को जो मार रहे थे पुरुष वकील ही मार रहे थे, वो और महिला वकील थी। अब आपने क्या किया है? हमने मतलब चौकी में आके उनके खिलाफ एक्शन लिया है, अभी दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है सर बहुत ही गलत किया है, और उन महिलाओं के साथ भी किया, बहुत गलत किया है सर। ये तो सरासर उनकी गुंडागर्दी है, किसी की मतलब तो न्यायालय के सामने मार रहे हैं, न्यायालय के बाहर जज साहब बैठे हैं, किसी की जान को। मैं डीएम साहब के पास जा रही हूँ, मैं भीख मांग रही, सर मुझे बचा लीजिए, मैं न्यायालय की कोई सुरक्षा ही नहीं है किसी महिला की। तो ये तो बिल्कुल ही क्या कहा जा सकता है, फिर तो